आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, प्रश्न है अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी ग्रंथियों में अंतर बताइए। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या है? मनुष्य में पाए जाने वाली विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम, स्थिति एवं उनके द्वारा स्रावित हार्मोनों के नाम तालिका रूप में दर्शाइए। आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में, यानी कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, यह ग्रंथियां क्या करती है? इन ग्रंथियों के द्वारा निकलता है हार्मोन। क्या निकलता है? यह विभिन्न स्थानों पर पाई जाती है तथा इन ग्रंथियों के द्वारा निकलता है हार्मोन, यानी इनसे क्या रिलीज होता है? हार्मोन रिलीज होता है और वह हार्मोन सीधे कहाँ चला जाता है? रक्तधारा में या फिर रक्त में चला जाता है। तथा यह जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, यह क्या होती है? एक दूसरे से संबद्ध होती है, यानी कि एक दूसरे से क्या होती है? जुड़ी हुई रहती है। जिसको क्या कहते हैं? जिसको पीयूषिका या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड आपने सुना होगा, जैसे कि पीयूषिका कहा जाता है इसको, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। इस ग्रंथि के द्वारा हार्मोन स्रावित होते हैं और विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, जैसे कि पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, लसिका ग्रंथि, अधिवृक्क इत्यादि। अब हम देखते हैं बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में। तो जो बहिस्रावी ग्रंथियां रहती है, उनमें क्या होता है कि वह ग्रंथियां जो अपना उत्पाद रहता है, जैसे कि यह क्या करती है? अंतःस्रावी ग्रंथि रक्त में छोड़ देती है, परंतु यह रक्त में नहीं छोड़ती है, यह जो डक्ट रहती है, यानी कि जो नलिका रहती है, उसमें क्या कर देती है? उसमें पहुंचा देती है। तथा जैसे कि इससे हार्मोन रिलीज होता है, यह क्या करते हैं? जो बहिस्रावी ग्रंथियों में रहते हैं एंजाइम, एंजाइम, ठीक है। तथा इसमें भी क्या पाई जाती है? ग्रंथियां पाई जाती है, जैसे कि सफेद ग्रंथि, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, स्तन ग्रंथि, स्तन ग्रंथि, तथा यकृत और अन्य क्या होते हैं? बहिस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है। यह दोनों होते हैं इनमें मुख्य अंतर। अब आइए देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि होती क्या है। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथि, जैसे मैंने आपको बताया कि उसके क्या क्या होता है? जो हार्मोन का रिलीज होता है और वह जो हार्मोन रहता है वह सीधे रक्तधारा में चला जाता है और वह क्या करते हैं? एंजाइम को उत्प्रेरित करने में भी कार्य करता है। अब हम देखते हैं कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां रहती है वह मनुष्यों में कहाँ कहाँ पाई जाती है और कौन से हार्मोन का रिलीज करती है। तो प्रस्तुत है चित्र मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियों का, जिसमें से है पीयूष ग्रंथि, आउटू या थायराइड ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि तथा अग्नाशय ग्रंथि। जैसे कि जो पीयूष ग्रंथि है, उसके द्वारा कई प्रकार के जो हार्मोन रहते हैं वह रिलीज होते हैं, ठीक है। जैसे कि बीजपटुक उत्तेजक, ल्यूटिकोरॉक, अधिवृक्क, आउटू, वर्धक। पर मुख्यतः क्या होता है? जो वृद्धि हार्मोन रहता है वह क्या होता है? इससे रिलीज होता है और उसका जो कार्य रहता है वह क्या करता है? शरीर को उचित विकास एवं वृद्धि प्रदान करना। जो यह पीयूष ग्रंथि आपको दिखाई दे रही है, वहाँ उसका द्वारा हार्मोन रिलीज होता है, वृद्धि हार्मोन। दूसरा है आउटू, यानी कि जो थायराइड ग्लैंड रहती है वह, थायराइड ग्लैंड के द्वारा रिलीज होता है थायरोक्सिन। थायराइड ग्लैंड के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है और उसकी जो जगह है वह यहाँ पाई जाती है और वह कार्य क्या करती है? वह शरीर में उपापचय का क्या करती है? नियंत्रण करती है। तीसरा है पीनियल ग्रंथि, जो यहाँ पर उपस्थित होती है पीयूष ग्रंथि के ऊपर, पीनियल ग्रंथि। उसका हार्मोन है मिलेटोनिन। मिलेटोनिन हार्मोन रिलीज करती है और वह कार्य क्या रहता है? उसका कार्य रहता है सोने और जागने की जो क्रिया रहती है उसका नियंत्रण होता है, ठीक है। यानी कि जो हार्मोन रहते हैं वह क्या करते हैं? नियंत्रण का कार्य करते हैं। और अगला है पैराथायराइड ग्रंथि, यानी कि जो यह परावटु ग्रंथि रहती है उसको कहा जाता है पैराथायराइड ग्रंथि। इससे रिलीज होता है पैराथायराइड। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होता है, जो कि रुधिर में कैल्शियम का स्तर नियंत्रित करता है। क्या करता है? रुधिर में कैल्शियम का जो स्तर रहता है वह नियंत्रित करता है। अन्य है थाइमस ग्रंथि। जो थाइमस ग्रंथि रहती है वह थाइमोसिन, थाइमोसिन नामक हार्मोन का रिलीज करती है
और वह क्या करता है, बाल्यावस्था में जो जननांग विकसित होते हैं वह उसी के कारण होते हैं। ठीक है, किसके द्वारा, यह थाइमस ग्रंथि जो रहती है उसके द्वारा। अब अन्य है एड्रिनल ग्रंथि, यानी कि जो अधिवृक्क ग्रंथि रहती है। जो अधिवृक्क ग्रंथि रहती है वह क्या करती है, एड्रिनलिन का स्त्राव करती है। ठीक है, वह एड्रिनलिन का स्त्राव करती है, जो कि संकटकालीन स्थितियों में क्या करता है, यानी कि उसको आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं, जो कि संकटकालीन स्थितियों में रक्षा करता है। अन्य है अग्नाशय ग्रंथि, यहाँ पाई जाती है अग्नाशय ग्रंथि। रिलीज क्या करती है, इंसुलिन, और इंसुलिन क्या कार्य करता है, वह रक्त में जो शर्करा की जो मात्रा रहती है वह क्या करता है, उसको नियंत्रित करता है। ठीक है, एक और होती है प्रजनन ग्रंथि, जो पुरुष में पाई जाती है वृषण तथा महिलाओं में पाई जाती है अंडाशय। यह क्या होती है, एक एक ग्रंथि होती है जिसमें जो अंड ग्रंथि रहती है वह मुख्य शुक्राणु का उत्पन्न करती है, तथा जो डिब ग्रंथि रहती है वह स्त्रियों में क्या करती है, जिसको श्रोणी कहा जाता है, वह डिब का कार्य उत्पन्न करती है। ठीक है, तो यह थे अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में उनकी तालिका तथा उसके द्वारा स्त्रावित हार्मोन के नाम। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।